कैसे हो आप सब। जैसा कि आप सब जानते हो कि 2017 आने वाला है, जो कि एक नया साल है, नई खुशियों भरा साल है। आप लोगों ने बहुत प्लानिंग कर रखी होगी नए साल की, और आप लोगों ने बहुत कुछ सोच रखा होगा कि नए साल में नया क्या करना है, कैसे विष्णु भगवान को इस मल मास के महीने में खुश करना है, और लक्ष्मी माता को अपने घर में आमंत्रित करना है। दोस्तों, ये मल मास का जो महीना होता है, उसमें विष्णु भगवान की सेवा पूजा एकदम अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान ही आपकी तिजोरी भर सकते हैं। क्योंकि लक्ष्मी माता, विष्णु भगवान, अगर आप विष्णु भगवान को खुश करोगे तो लक्ष्मी माता खुश होगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपनी तिजोरी 2017 में कैसे भर सकते हो, आप कैसे माला माल हो सकते हो। दोस्तों, 2016 में हमें काफी नुकसान हुआ है, मानसिक तनाव आया है, हमारे घर में बहुत सी वास्तु दोष हुई है, और हमारे जीवन में, हमारे करियर में बहुत सी परेशानियां भी आई है। दोस्तों, यह सब का कारण मैं आपको बताऊंगा। बस आपको अपनी नए साल की सफाई, जो आप नए साल में सफाई करोगे, उसके साथ कुछ चीजें भी हटा दीजिए। इससे आपका सारा नुकसान प्रॉफिट में बदल जाएगा। आपकी सारी मानसिक तनाव आपको बूस्ट करने लग जाएगी, आपका मानसिक तनाव खत्म हो जाएगा, आपके घर का वास्तु दोष दूर हो जाएगा, आपके जीवन में जो परेशानियां थी वह सब खत्म हो जाएगी, और आप सुख चैन का जीवन जियोगे। दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूं कि आपको 2017 से पहले जो हमारा 2016 का साल है, उसमें क्या क्या हटाना है सफाई के साथ। सबसे पहले, अगर आपके घर में टूटा हुआ कोई भी कांच है, दोस्तों, टूटा हुआ कांच बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है, ये चीज याद रखिएगा। अगर कोई भी टूटा हुआ कांच है, उसे शीघ्र ही, मतलब जैसे ही आप सुनते हो ये वीडियो खत्म होता है, सबसे पहले उठा करके कचरे में डाल के बाहर फेंक दो। इससे सबसे पहला चीज जो होगा वो होगा कि आपकी मानसिक तनाव, जो आपके परिवार में आपके परिवार के सदस्य झेल रहे हैं, वह दूर हो जाएगी। आप एकदम रिफ्रेश हो जाओगे, एकदम नए साल की तरह नए नए हो जाओगे। दोस्तों, नया साल आ रहा है, तो सबसे पहली चीज आपको शीशे हटाने के बाद जो करनी है वो है घर की सफाई। दोस्तों, लक्ष्मी माता सिर्फ एक चीज से खुश होती है, अगर आपका घर साफ हो तो। आपके घर में गेस्ट कब आते हैं दोस्तों? जब आपका घर साफ हो, और वो ज्यादा दिन तक रहना चाहते हैं आपके घर में, जब आपका घर साफ हो। लक्ष्मी माता भी एक गेस्ट की तरह है। वो बोलते हैं ना, मेन जो गेस्ट बोलते हैं, महागेस्ट, इनको हम महागेस्ट बोल सकते हैं। लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी आपके घर में तभी आएंगी, तभी प्रवेश करेंगी, जब आपका घर एकदम क्लीन हो। तो नए साल में न्यू ईयर रेजोल्यूशन आप ये ले लीजिए कि आपको अपना घर क्लीन रखना है। दोस्तों, घर क्लीनिंग के टाइम में एक और बात ध्यान रखिएगा। घर में जो हमारे टूटे फूटे बर्तन होते हैं, जो टूटी फूटी आर्टिकल्स होती है जो किचन में रखी रहती है, या कुछ भी टूटा फूटा जो बोलते हैं ना दोस्तों, खाने का जो कढ़ाई भी, अगर आपकी कढ़ाई में भी कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम है, अगर हैंडल खराब है तो हैंडल लगवा लीजिए, एकदम परफेक्ट कर लीजिए। अगर ऐसा आप करोगे तो लक्ष्मी माता आपसे खुश होंगी। लेकिन अगर आप टूटे हुए बर्तन घर में रखोगे तो लक्ष्मी माता आपसे नाराज होगी, और घर में गरीबी बढ़ती रहेगी।
और एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, जो टूटे फूटे चीज होते हैं ना घर में, बर्तन और ये सब जगह भी लेते हैं, आपके किचन में बहुत जगह खा जाते हैं दोस्तों, अगर आप टूटे फूटे बर्तन रखते हो तो मेरी बात मानिए और शीघ्र ही घर की सफाई के साथ टूटे फूटे बर्तन 2016 के बर्तन 2016 में बाहर कर दीजिए और नए साल में नए बर्तन लाइए। लक्ष्मी माता आपसे प्रसन्न होगी, लक्ष्मी माता आप पर कृपा बरसाएंगी, आप बहुत अच्छे अच्छे ब्रांडेड आर्टिकल्स ले सकोगे अगले साल। लेकिन अभी जो टूटे फूटे बर्तन हैं वह सब आप फेंक दीजिए, आप उसको डिस्पोज कर दीजिए। दोस्तों, कभी कभी आप सोच रहे होंगे कि आपके वैवाहिक जीवन में बहुत सी परेशानियां हैं। आप एक चीज ध्यान रखना, कहीं आपका जो बेड है वह कहीं टूटा हुआ तो नहीं है। अगर आपका बेड टूटा हुआ है तो आप उसको बनवा लीजिए, या फिर एकदम ही अगर लकड़ी मिस्त्री जो काठ मिस्त्री है अगर बोल देता है कि आपका बेड नहीं बन पाएगा तो आप उसको चेंज करवा के नया बेड ले आइए। क्योंकि अगर आपके घर में टूटा फूटा बेड है तो घर में बहुत सी परेशानियां आएंगी जो पारिवारिक होंगी, जो पत्नी पत्नी से रिलेटेड होगी, पति पत्नी से रिलेटेड होंगी। आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां टूटे बेड की वजह से भी आती है। यह वास्तु में भी कहा गया है कि आपको घर में अगर आप टूटे फूटे बेड रखोगे तो आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आएंगी। फिर दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि घड़ी आपकी जो है वह बंद हो गई है, उसमें बैटरी नहीं डाला गया है, या कहीं से टूट गई है और रिपेयरिंग वाले ने बोल दिया भैया मैं तो नहीं ठीक कर सकता। तो वह घड़ी अगर रिपेयर हो सकती है तो उसको रिपेयर करवाइए, नए जैसा बनाइए, नया साल है। अगर उसमें बैटरी नहीं है तो अभी जा कर के बोलिए कि भैया, दुकानदार को बोलिए कि भैया मुझे एक बैटरी दे दो, मेरे को घड़ी में लगानी है, मेरी घड़ी चालू करनी है। साइज देख लीजिएगा, बैटरी की दो टाइप की होती है, AAA और AA। तो वैसी ही बैटरी देख करके लीजिएगा। एक टेक्निकल थोड़ा सा मैंने आपको दे दिया। चलिए हमारे पॉइंट पे वापस से आते हैं। अगर आपकी घड़ी टूटी हुई है तो उसे फेंक दीजिए, रिपेयर नहीं हो सकती तो फेंक दीजिए, नई घड़ी लाइए, नया साल है। फिर अगर आप घर में टूटी हुई घड़ी रखते हो तो आपकी उन्नति रुकती है। आपको अगर प्रॉफिट करना है 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना, तो घर में सारी टूटी हुई घड़ियां फेंक दो दोस्तों। इससे आपकी उन्नति जो रुकी हुई है वह बढ़ेगी और गुना में बढ़ेगी, मतलब 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 12 टाइम्स ऐसे बढ़ेगी दोस्तों। तो यह जरूर करिएगा आप लोग। फिर दोस्तों, एक चीज है कि अगर आपके घर में कोई मूर्ति टूट गई है, दोस्तों मूर्तियां हम सबको पसंद है, हमें लगाव भी हो जाती है। कोई मूर्ति खंडित हो गई है तो उसके लिए दोस्तों कुछ भी करिए, उस खंडित मूर्ति को मत रखिए। थोड़ा सा स्क्रैच है चलेगा, स्क्रैचेस में कुछ नहीं होता। लेकिन अगर कोई बड़ा टुकड़ा उस मूर्ति का टूट गया है, जैसे अगर मटकी है, मटकी में अगर थोड़ा स्क्रैच है लेकिन तो चल जाएगा। लेकिन अगर मटकी का कोई कोना टूट गया है, जिसे छोटा कोना हुआ वो टूटे तो चलेगा, लेकिन अगर कोने का मेजर पार्ट जिसको बोलते हैं मुख्य पार्ट अगर टूट गया है तो अभी के अभी उस खंडित मूर्ति को आप बाहर कर दीजिए। आपके दिल के जितने भी करीब हो, के आपके कितने भी खास मूर्ति हो, कितनी भी महंगी हो दोस्तों, खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। अगर ऐसे मूर्तियां रिपेयर तो नहीं होती है, अगर बहुत महंगी मूर्ति है तो आप उसको 2017 के पहले ही रिपेयर करवा दे। लक्ष्मी माता की कृपा पर नए साल में बरसनी चाहिए। दोस्तों एक चीज और है, घर में वास्तु में कहा गया है कि अगर टूटा हुआ फर्नीचर आप घर में रखते हो
तो आपकी हालत भी टूटी फूटी हो जाएगी, आप भी परेशान रहोगे दोस्तों। तो अपनी हालत सुधारनी है, एकदम घर में जो परेशानियां हैं उनको ख़त्म करना है। तो जितने भी टूटे फूटे फर्नीचर हैं, आज ही लकड़ी मिस्त्री, काठ मिस्त्री को बुला करके उसे ठीक करवाइए। अगर ठीक नहीं हो सकता तो आजकल बहुत सारी वेबसाइट है, फर्नीचर टूटी फूटी भी ले लेती है, OLX पर बेच दीजिए। इससे आसान तरीका आप कहाँ से खोज पाओगे दोस्तों? OLX पे बेच दो आप टूटे फूटे फर्नीचर। फिर दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी जो परेशानियां हैं वह सब दूर हो जाएंगी, और आपके घर का वास्तु दोष टूटे फूटे फर्नीचर की वजह से भी होता है, ये याद रखिएगा। तो अगर आपके घर में टूटा फूटा फर्नीचर है तो आज ही इसे ठीक करवाइए। अगर नहीं हो सकता तो आप बाहर कर दीजिए या फिर OLX पर बेच दीजिए। मुझे OLX वालों ने कोई कमीशन नहीं दिया है दोस्तों, लेकिन आजकल मैं भी यही करता हूँ। अगर मेरे घर में कुछ खराब पड़ा है, किसी और को ज़रूरत है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, OLX पर डाल दिया, वो कॉल कर लेता है, खुद ही अपना ले जाता है। फिर दोस्तों, अगर घर में टूटी फूटी तस्वीर है, देखिए तस्वीर तो आप फेंक नहीं सकते हो, लेकिन उसका जो फ्रेम है अगर टूट गया है तो फ्रेम को आप फेंक दीजिए दोस्तों। इससे आपका घर का जो दुर्भाग्य है, स्पेशली याद रखिएगा दोस्तों, फ्रेम के अंदर जिसकी तस्वीर होती है ना, उसके ऊपर कठिन समय जाता है, वह परेशान रहता है, उसकी जो उन्नति है वह खत्म हो जाती है, उसके ऊपर दुर्भाग्य आ जाता है अगर टूटा हुआ फ्रेम होता है उसके ऊपर। तो जैसे आपकी फोटो है आपके हस्बैंड के साथ, या आपकी फोटो है आपके वाइफ के साथ, उसकी जो फ्रेम है अगर टूट गई है तो याद रखिएगा दोस्तों, आप पर कठिनाई आएगी, इसकी वजह से दुर्भाग्य आएगा, इसकी वजह से आपका वैवाहिक जीवन भी खराब हो सकता है, उसमें भी कठिनाइयां आ सकती है। तो टूटा हुआ फ्रेम अपने घर से सीधा बाहर फेंक दे। फिर दोस्तों, मैंने कहा टूटा कांच फेंक दीजिए, मैंने कहा टूटा हुआ मूर्ति फेंक दीजिए, मैंने कहा टूटी हुई कोई भी आइटम जो आपके घर में है उसको फेंक दीजिए या रिपेयर करवाइए। यह बात इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी आती है दोस्तों। आपके मोबाइल का स्क्रीन अगर टूट गया है तो उसको भी रिपेयर करवाइए। आपके लैपटॉप का स्क्रीन अगर टूट गया है तो उसको भी रिपेयर करवाइए नए साल से पहले। अगर आपको नए साल में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करनी है तो इसको आप ज़रूर करवाइए, इसको आप ठीक करवाइए। और अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसे पुरानी मोबाइल नहीं हो जाती है दोस्तों, हम रख लेते कि भाई ड्रॉवर में पड़ा रहेगा, ऐसे भी 200-400 में बिकेगा, वो जो चीज़ें हैं उसको अगर नहीं बिकता है, अगर बिकता है तो बेच दीजिए, अगर नहीं बिकता है तो उसे आप फेंक दीजिए। 200-400 की चिंता मत करिए, आप उसको फेंकोगे तो आप उसके वजह से लाखों करोड़ों कमा लोगे दोस्तों, हजारों लाखों करोड़ रुपए कमाओगे बस एक 500 रुपए की चीज़ फेंक करके, 200 400 500 की चीज़ फेंक के। तो याद रखिए दोस्तों, पुराना हो गया, जितना भी आपको प्रिय हो, इलेक्ट्रॉनिक्स भी अगर आपको प्रिय हो तो फेंक दीजिए। एक बात और दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में मैं कहना चाहता हूं कि आप जो इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हो, काली इलेक्ट्रॉनिक्स कम प्रेफर करो। आजकल आया है दोस्तों, एप्पल का नया लैपटॉप भी काला निकाल दिया है, तो काली चीज़ें थोड़ी कम प्रेफर करो। होता क्या है कि काली चीज़ें जो होती है ना, हमारे ऊपर, जैसे दिन का टाइम होता है हमारे ऊपर खुशहाली लाती है, और रात का टाइम जो काला टाइम होता है उस टाइम हम सो जाते हैं, आलस करते हैं। तो काली चीज़ें आपके ज़िंदगी में रुकावट हो सकती है। ट्राई करें कि कुछ नए साल में नया सामान ले तो वह सफ़ेद ट्राई करे या फिर रंग बिरंगी चीज़ें ले, लेकिन काली थोड़ी कम प्रेफर करे। फिर दोस्तों, लक्ष्मी माता आपके मेन गेट से, जो आपका मुख्य द्वार है, वहां से प्रवेश करती हैं। तो अगर आपका मुख्य द्वार एकदम टूटा फूटा है, या कहीं पे भी इसका अगर हिंज भी टूटा हुआ है, हिंज जिसे बोलते हैं ना, दरवाजे का जो लॉक होता है या कुंडी होती है दरवाजे की,
वह सब अगर टूटी हुई है तो अभी के अभी काठ मिस्त्री और लकड़ी मिस्त्री को बुला कर उसे ठीक करवा ले। दोस्तों, दरवाजे को घर के बाहर मत फेंक दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है दरवाजा, लेकिन उसे रिपेयर जरूर करवाना है, क्योंकि लक्ष्मी माता घर के प्रवेश द्वार से जब घुसेंगी तब अगर वह देखेंगी भाई इसका तो लॉक ही टूटा हुआ है, ये गेस्ट को वेलकम किस तरह कर रहा है, वह लक्ष्मी माता को वेलकम किस तरह कर रहा है, तो अगर टूटा हुआ लॉक रहेगा, टूटा हुआ दरवाजा रहेगा तो लक्ष्मी माता एक बार झिझक करेंगी। भले ही आपने अंदर कितनी तैयारी कर रखी हो, लेकिन मेन गेट अगर आपका खराब है, अगर आपका फर्स्ट प्रेजेंटेशन खराब है, तो लक्ष्मी माता घर के अंदर नहीं आएंगी। तो याद रखिए दोस्तों, लक्ष्मी माता को घर के अंदर बुलाना है, अपना फर्स्ट प्रेजेंटेशन बेस्ट देना जरूरी है, और मेन गेट आपको एकदम अच्छे से सजा के रखना है, और एकदम टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, कुंडी भी नहीं टूटी हुई होनी चाहिए, मेन गेट का कुछ भी एकदम परफेक्ट जिसे बोलते हैं वैसा होना चाहिए। दोस्तों, एक बात और, आप अगर ऑफिस जाते हो या घर में भी टूटा हुआ पेन रखा है कहीं या रखते हो तो मत रखिए दोस्तों। एक बंद पेन और एक टूटा हुआ पेन कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आपका पेन थोड़ा महंगा हो, हम भी थोड़ी महंगी कलम खरीद लेते हैं, उसके बाद उसका जब रिफिल खत्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि उसे रिफिल नहीं करवाते, क्योंकि महंगी आती है रिफिल। दोस्तों, थोड़ा खर्चा होगा नए साल के पहले, लेकिन नए साल के पहले उसमें नई रिफिल डाल लीजिए। या फिर अगर पेन टूटा हुआ है तो उसे आप, जो आपकी पूजा की सामग्री है, जब आप उसे पूजा में जो आप सामग्री है उनके साथ विसर्जन कर दीजिए। इससे सरस्वती माता आपसे नाराज नहीं होंगी। दोस्तों, एक चीज याद रखिए, जो पेन होता है, जो कलम होती है, वह साक्षात सरस्वती होती है। एक कलम की ताकत, कहा जाता है कि तलवार की ताकत से बहुत बड़ी होती है दोस्तों। इसलिए याद रखिएगा, कलम की जो ताकत है, उसकी ताकत को संभालने के लिए कचरे का डब्बा नहीं होता, उसकी ताकत को संभालने के लिए पूजा की सामग्री होती है, और वह जो पूजा की सामग्री है उसे विसर्जन करना पड़ता है। उसी तरह आपको कलम को भी विसर्जन करना है पूजा की सामग्री के साथ। ऐसे नहीं कि आप कचरे के डब्बे में ऐसे एम लगा करके फेंक दो और सरस्वती माता इससे नाराज हो जाए। दोस्तों, ऐसा कभी मत करना। स्टूडेंट्स जो हमारे सुन रहे हैं उनके लिए स्पेशल है कि अगर सरस्वती माता को खुश करना है तो पेन को एम लगा के कचरे में नहीं, पेन को अच्छे से प्रणाम करके विसर्जन वाले में रख देना है। इससे सरस्वती माता की कृपा पर बरसेगी, और अगर आप ऑफिस जाते हो तो आपको ज्ञान मिलेगा, आपकी सारी ऑफिस की करियर की परेशानियां दूर हो जाएंगी दोस्तों। इसलिए याद रखिए, नए साल में जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो आप जरूर करें। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सीधा साधा है। हो सकता है दोस्तों थोड़ा बहुत खर्चा हो, लेकिन हम जब नया बिजनेस चालू करते हैं तो थोड़ा इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो होता ही है। इसे आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट समझ लीजिए अपने बिजनेस का। इसे आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट समझ लीजिए नए साल के में तरक्की का। इसे आप इन्वेस्टमेंट समझ लीजिए नए साल में दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करने का। दोस्तों, थोड़ा सा है, थोड़ा खर्चा करिए, नया साल है, अच्छे से मनाइए, और नए साल में बहुत उन्नति करिए, बहुत खुश रहिए। ये मेरी प्रार्थना है आपसे कि यह उपाय को ज़रूर करें और अपने लाइफ में चेंज देखें। दोस्तों, अगर कभी भी कोई भी परेशानी हो तो मैंने नीचे अपना ईमेल आईडी दे दिया है, उसमें आप मुझे लिख सकते हैं। अगर कोई भी परेशानी हो, अगर आपको कैसी भी परेशानी हो, आप कमेंट ज़रूर करें। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो आपको, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इससे लोगों को पता चले कि नए साल में क्या करना है, नहीं करना है। और हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हो तो। दोस्तों,
आखिर में चलता हूं। जय श्री कृष्ण।